अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज की जो वीडियो है वो अगेन आपके सोशल मीडिया पे जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए मुझे बिठाया गया है और मैं आज आपकी जनाब कटहरे में अदालत में खड़ी हूँ। जी सरोज पूछें। मैम, एंडोमेट्रियोमा का बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि जो ब्लड सेल्स हमारी बन जाती है तो ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है या नहीं? बिल्कुल, देखें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और क्यों होता है, ये बला क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, आपने इसको फोकस रखना है। खवातीन में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्या होता है, वो ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है। ये लाइनिंग हर महीने झड़ती है तो ये ब्लड हमारा बाहर आता है, ठीक है, थ्रू वजाइना, जिसको हम कहते हैं जी पीरियड्स आ गए। अगर किसी खातून में ये मेंस्ट्रुअल ब्लड बैक फ्लो से होता, क्या है कि ये फ्रंट फ्लो से जाना चाहिए, अगर ये ब्लैक फ्लो से जाना शुरू हो जाए थ्रू फ्लोपियन ट्यूब आपके एब्डोमिनल कैविटी में, तो आपकी ब्लड की थैलियां, ब्लड क्या होता है कि नेचर क्या करती है कि हमारे पेट के अंदर बहुत से और ऑर्गन भी होते हैं जिनमें एक हमारी पेट की पुलिस है और वो है ओमेंटम। जहां इन्फेक्शन होगा, जहां कोई गलत चीज आएगी, ओमेंटम क्या करता है कि उसके इर्द गिर्द बैरियर बना देता है। अल्लाह ने उसका मकसद ही ये रखा है कि कुछ गलत होने लगा है तो वो उसको रोक दे ताकि वो उसी जगह पे रुक जाए। तो होता क्या है, जब ब्लड कलेक्ट होता है तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, एक आपका कैस्केड स्टार्ट होता है इन्फ्लेमेशन का, जिसको आप कह रहे हैं आम जबान में सोजिश, वरम होनी शुरू हो गई। तो साथ आपका एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो भी एक फॉरेन बॉडी के तौर पर आती है। तो होता क्या है कि आपका ओमेंटम उसी के इर्द गिर्द एक कैप्सूल बना देता है और अल्लाह ताला ने उसको पूरी कोशिश, नेचर क्या कोशिश करती है कि वो वहीं तक रह जाए। तो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि एंडोमेट्रियोमा बने हुए हैं, ये बड़े बड़े ब्लड की थैलियां बनी हुई हैं। कुछ लोग कहेंगे आपके अंदर खून की थैलियां हैं, कुछ कहेंगे खून की सिस्ट बनी हुई है, कुछ कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, कुछ बोलेंगे एंडोमेट्रियोमा हो गया है। अब अगर ये एंडोमेट्रियोमा इस ओवरी के साथ हो जाए तो इस ओवरी में तो हेल्दी टिश्यू था, अब वो हेल्दी टिश्यू से क्या होगा कि हेल्दी टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पे टॉक्सिन आ गए, जो चीज नहीं आनी थी। आप इसी तरह कर लें कि ये मेरे पास आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये मेरे राइटिंग पैड पड़े हैं, मेरी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। सपोज ये खाने वाली चीज भी पड़ी थी, ये समझ लें कि ये अंडे दानियों के अंदर अंडे पड़े थे। अब यहाँ पे कीचड़नुमा चीजें आ गई तो ये अंडे जो बिल्कुल इस काबिल थे जिनको खाया जा सके, ये आलमंड, तो ये क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो क्या होगा, ओवरी का रिजर्व भी डैमेज हो जाएगा, गुड क्वालिटी एग नहीं बनेंगे, बच्चा नहीं होगा। और ये ट्यूब क्या होगी, ये उस इन्फ्लेमेशन से, क्योंकि जिस ब्लड ने बाहर जाना था, जिस एंडोमेट्रियम ने बाहर जाना था, जो वर्म काज करने वाली चीज ने बाहर निकलना था, वो ट्यूब में भी आ गई। तो ट्यूब में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गई। उसका अगर ट्यूब ओपन भी है तो उसका अंदर एक ब्रश होता है जो कि उसको एग को ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ब्रश लेकर आता है अंदर। यहाँ पे एग यहाँ से चलता हुआ इस एरिया तक जाता है। ये देखें, ये एक नॉर्मल ट्यूब है, ये नॉर्मल ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस एरिया पे जब एग आता है तो स्पर्म यहाँ से चलता हुआ जाता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब वो ट्यूब कैसी होगी, ये देखें, ये एक एबनॉर्मल ट्यूब है जिसमें वर्म, ये समझ लें कि ये इसके अंदर वर्म आ चुका है, इन्फ्लेम्ड है ये ट्यूब, ये पिंक दिखाई गई है। इसमें क्या होगा कि ये सूज जाएगी और अगला हिस्सा आपने देखा है, गौर से दिखाएं जरा, जब ये ट्यूब सूज जाएगी तो इसका अगला हिस्सा श्रिंक हो गया, यहाँ पानी पड़ गया, ब्लड आ गया, डैमेज हो गया,
सिलिया उसका ब्रश डैमेज हो गया, यहाँ से जो आपका एग जाएगा वो यहीं पे स्टक कर जाएगा, वो आगे आएगा ही नहीं। और अल्लाह ताला ने फर्टिलाइजेशन तो इस हिस्से में करवानी थी, इस एरिया में जिधर ये वाइट बैंड नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे फर्टिलाइजेशन तो हुई ही नहीं, एम्ब्रियो तो बना ही नहीं, तो वो सदा के लिए वो खातून जो है वो बेचारी क्या हो गई, बांझ, क्योंकि उसका ये प्रॉब्लम हो गया। जो मैं कहती हूँ कि बांझ लफ्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस बिल्कुल आपके लिए, आप में बांझपन का मूजब बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा और प्लस आपकी ओवेरियन फेलियर की वजह भी बन सकती है, ठीक है। तीसरा, आईवीएफ के बाद भी अच्छी एंडोमेट्रियम ना हो किसी की, इवन आईवीएफ के बाद भी इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन फेलियर का रीजन बन सकती है। तो आप लोग अपने डॉक्टर से पहले ये जो मैंने आपको आगाही दी है इसका सवाल जरूर करें, ताकि अगर वो आपकी आईवीएफ भी कर रहे हैं, इक्सी कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो पहले मैनेज करे। ये ना हो कि यही ब्लड गंदा अंदर जाता रहे और आपके एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन भी ना हो सके, ठीक है। दैट्स ऑल, फी अमान अल्लाह।